नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सोने की, मतलब गोल्ड की, और जानेंगे कि 2026 तक ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्यों हो सकता है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को एकदम क्लियरली समझते हैं। तो जब हम गोल्ड के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मम्मी दादी की तिजोरी में रखे गहने, है ना? लेकिन आज हम सोने को सिर्फ उस नज़र से नहीं देखेंगे। हम इसे देखेंगे एक मॉडर्न इन्वेस्टमेंट टूल की तरह, और वो भी एक बिल्कुल नई रिपोर्ट के आधार पर। तो सवाल यह है कि सोना क्या सिर्फ तिजोरी के लिए है या फिर हमारे पोर्टफोलियो के लिए भी? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और ये सारी की सारी बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूं। ये सब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक ताज़ा रिपोर्ट से हैं। तो मतलब जानकारी एकदम पक्की है। आज हम इसी रिपोर्ट से निकले 5 ऐसे सरप्राइजिंग पॉइंट्स को देखने वाले हैं जो सोने को लेकर शायद हमारा नजरिया ही बदल दें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। और पहला ही पॉइंट, सच बताऊं, काफी चौंकाने वाला है। गोल्ड ने लंबे समय में इक्विटीज जैसे, जी हां, स्टॉक मार्केट जैसे ही जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि गोल्ड बस एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न्स कुछ खास नहीं मिलते। लेकिन जो असली डेटा है ना, वो कहानी कुछ और ही बताता है। जरा इस नंबर को देखिए, लगभग 9%। 1971 से लेकर अब तक गोल्ड ने यूएसडी में ऑन एन एवरेज करीब करीब 9% का सालाना रिटर्न दिया है। 9% ये कोई मजाक नहीं है, स्पेशली जब हम इतने लंबे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। और पता है मजे की बात क्या है? ये 9% का रिटर्न अपने आप में तो अच्छा है ही, लेकिन इसकी असली पावर तब समझ आती है जब हम इसे दूसरे एसेट से कंपेयर करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि ये परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट्स के लगभग बराबर है और बॉन्ड से तो काफी बेहतर है। तो अगली बार अगर कोई कहे ना कि अरे गोल्ड में क्या रखा है, रिटर्न ही नहीं है, तो ये फैक्ट उनको जरूर बताना। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। तो सवाल ये उठता है कि यार गोल्ड के इतने स्टेबल और अच्छे रिटर्न के पीछे का राज क्या है? मतलब ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है इसकी मजबूत और सबसे जरूरी डाइवर्स डिमांड में। मतलब सोने को खरीदने वाले बहुत अलग अलग तरह के लोग और संस्थाएं हैं। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। गोल्ड की डिमांड 4 मेन जगहों से आती है। एक तो हम जैसे इन्वेस्टर्स, दूसरे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, तीसरे गहनों के लिए, और चौथा टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज होता है। अब इसमें एक बड़ा ही कमाल का बैलेंस है। सोचिए, जब मार्केट में टेंशन होती है, सब कुछ गिर रहा होता है, तो लोग सेफ्टी के लिए सोना खरीदते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ जाती है। और जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, इकोनॉमी बूम कर रही होती है, तो लोग गहने खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी में यूज बढ़ता है। इसी वजह से गोल्ड एक ऑल वेदर एसेट बन जाता है। मतलब हर मौसम में इसका कोई ना कोई खरीदार रहता ही है। अब हमारा थर्ड पॉइंट, ये गोल्ड की वो क्वालिटी है जिसके लिए वो सबसे ज्यादा फेमस है। वो है क्राइसिस का असली हीरो। जब भी मार्केट में कोई बड़ा संकट आता है, कोई बड़ी गड़बड़ होती है, गोल्ड एक सुपर हीरो की तरह परफॉर्म करता है। आप इसे मार्केट के तूफान में एक मजबूत छतरी समझ सकते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में भी ये बात साफ साफ लिखी है। वो कहते हैं कि जब भी कोई सिस्टमिक रिस्क आता है तो गोल्ड बहुत असरदार साबित हुआ है। अब ये सिस्टमिक रिस्क क्या भला है? इसका सीधा सा मतलब है ऐसा खतरा जो पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को डुबो सकता है, जैसे कोई बहुत बड़ा बैंक डूब जाए। रिपोर्ट कहती है कि ऐसे मुश्किल समय में गोल्ड ने न सिर्फ पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, बल्कि हमारे पोर्टफोलियो के ओवरऑल लॉस को भी कम किया है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, इसका सबूत भी है। इसका सबसे बड़ा सबूत है 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। याद है वो टाइम जब दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह क्रैश हो गए थे? उस वक्त गोल्ड की कीमत पता है क्या हुआ? वो लगभग 21% बढ़ गई थी। मतलब जहां सब कुछ डूब रहा था, वहां सोना चमक रहा था। इसने बिल्कुल साबित कर दिया कि मुश्किल वक्त में गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का सच्चा साथी है। चलिए अब आते हैं शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं तो इसे बहुत ध्यान से सुनिए। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है, और इस पूरी स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बड़ा सिंपल है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो, उसे अलग अलग एसेट्स में बांटो, ताकि अगर एक इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म ना करे तो दूसरा उसको बैलेंस कर ले और आपका टोटल रिस्क कम हो जाए। और डाइवर्सिफिकेशन में ही गोल्ड अपना असली जादू दिखाता है। पता है कैसे? गोल्ड और स्टॉक मार्केट का रिश्ता ना एक सीसॉ झूले जैसा है। जब स्टॉक मार्केट वाला साइड नीचे जाता है तो गोल्ड वाला साइड अक्सर ऊपर आता है। इसी उल्टे रिलेशनशिप की वजह से ये आपके पोर्टफोलियो को जबरदस्त बैलेंस देता है, स्पेशली जब मार्केट गिर रहा हो।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि अपने पोर्टफोलियो में अगर आप थोड़ा सा भी गोल्ड रखते हैं, रिपोर्ट कहती है सिर्फ 0.25 से 10%, तो इसके बहुत बड़े फायदे हो सकते हैं। ये आपके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को सुधार सकता है, पोर्टफोलियो के उतार चढ़ाव को कम कर सकता है और सबसे जरूरी, जब मार्केट गिरे तो आपके लॉस को भी कम कर सकता है। और अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी पॉइंट पर, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। गोल्ड सिर्फ थियोरी में ही अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका जो मार्केट है ना, वो बहुत बड़ा और लिक्विड है। लिक्विड का मतलब जिसे आप जब चाहें आसानी से खरीद या बेच सकें, कैश में बदल सकें। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 10.9 ट्रिलियन डॉलर्स। रिपोर्ट के मुताबिक इतना सोना तो सिर्फ इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स के पास फिजिकली रखा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मार्केट कितना बड़ा और गहरा है। और ये देखिए, 361 बिलियन डॉलर, ये इसका हर रोज का एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम है। मतलब हर दिन इतने अरबों खरबों का सोना खरीदा बेचा जाता है। ये मार्केट सोता नहीं है, ये हमेशा एक्टिव रहता है। तो एक इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? मतलब सीधा है, आप जब चाहें जितना चाहे गोल्ड आसानी से खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, और आपके एक बड़े ट्रांजैक्शन से मार्केट के प्राइस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। एंट्री एग्जिट बहुत आसान है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये पांचों पॉइंट्स गोल्ड को सिर्फ एक पीली धातु नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत स्ट्रैटेजिक एसेट बनाते हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, क्या आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हर मौसम के लिए तैयार है? तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है ना? अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।